चलेगा। तय करो, सब जगह जाओ, जा करके दुनिया को बताओ कि देखो ये फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, और इनके फर्जीवाड़े में पहलगाम का हमला हुआ था, जिसको ये हमेशा डिनाई करते हैं। अपन तो थे ही नहीं, अपन नहीं थे तो हम बताएंगे कि ये एविडेंसेस हैं, ये पाकिस्तानी थे और इस तरह हमला करने आए थे। नंबर एक। नंबर दूसरा, हमने इनके आतंकी ठिकानों को निपटाया था, हम वो दिखाएंगे। नंबर तीन, हमने सीज फायर किन शर्तों पर किया, हम वो दिखाएंगे। और पाकिस्तान क्या झूठ फैला रहा है, हम सब वो बताएंगे। चलो साहब, ये बात हो गई सारी पार्टियों से, क्योंकि सब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत की सारी पार्टियां एकजुट होकर के पाकिस्तान को पूरी तरह से हटाए जा रही थी। मतलब चलो भाई, तुमको टिकने नहीं देंगे, कोई बात नहीं साहब। इसमें डिसाइड हुआ कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा भारत की तरफ से, जो दुनिया को मैसेज देगा कि भारत की लोकल राजनीति अलग है और वैश्विक स्तर पर भारत के राजनेता सब एक ही हैं। यह ना कहा जाए कि ये बीजेपी से हैं, कि ये कांग्रेस से हैं, कि ये टीएमसी से हैं, कि ये टीडीपी से हैं। सब एक ही हैं और सब भारतीय हैं, और वो भारत को ही रिप्रेजेंट करने जाते हैं। तय होता है साहब, 59 लीडर्स को तय किया जाता है कि ये पूरे देश में जाएंगे। भाई हमारे देश की संसद से 59 सांसद चुने जाते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है 32 देशों में जाकर भारत की इस कार्रवाई के बारे में बताने की और आतंकी हमले पर भारत के एक्शन के बारे में। हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं रिजिजू साहब, उन्होंने सबसे पहले केवल 7 ही सांसदों के नाम लिस्ट पर टांके, और इनको बाकायदा इस तरह से 17 मई को पीआईबी के अंदर डाला गया। क्या डाला गया कि भारत की तरफ से एक डेलीगेशन जाएगा, उस डेलीगेशन में द फॉलोइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लीड दी 7 डेलीगेशंस। अब हो क्या गया कि जैसे ही सबसे पहले ये वाली लिस्ट आई, इसमें केवल 7 लोगों के नाम थे। अब कोई भी ये बात पहले इस मैसेज से नहीं समझ पाया कि साहब ये 7 लोग ही पूरे देश में, दुनिया भर में जाने वाले हैं, या इनकी अध्यक्षता में और भी लोग जाएंगे। 7 नाम जैसे ही आए, उनमें सबसे ऊपर शशि थरूर जी का नाम लिखा हुआ था। शशि थरूर जी का नाम था, रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी से हैं उनका था, शशि थरूर जी कांग्रेस से हैं, श्री संजय कुमार झा साहब जेडीयू से हैं, और श्री ये वैजयंत पांडा जी जो हैं वो बीजेपी से हैं। ऐसे ही कानी मोझी जो हैं वो डीएमके से हैं, और सुप्रिया सुले जी जो हैं वो एनसीपी से हैं, और ऐसे ही जो श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो शिवसेना से हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 नेताओं को अलग अलग पार्टियों से लिया गया, जिनमें बीजेपी के 2 नेता थे, बाकी सभी पार्टियों से एक एक नेता को लिया गया कि भाई सब जाओ और पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाकर बातें बता कर आओ। थोड़ी ही देर बाद में इनके नेतृत्व में जो टीम जाएगी उसका भी खुलासा कर दिया गया कि देखो, इन 7 लोगों की लीडरशिप में हम 7 टीम बना रहे हैं, डेलीगेशन बना रहे हैं, और उनमें जो लीडर होगा, जैसे एक बनाया गया वैजयंत पांडा जी को, एक लीडर बनाया गया जो जाएंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, है ना। ऐसे ही जहां शशि थरूर साहब हैं, शशि थरूर साहब को लीडर बनाया गया। ये टीम जाएगी यूएसए, पनामा, गुआना, ब्राजील, कोलंबिया। अमेरिका जाने के लिए थरूर साहब का लीडरशिप में टीम बनाई गई, और उसके अंदर फिर और लोग ऐड कर दिए गए। ऐसे ही बैजंत पांडा जी के नेतृत्व में जो टीम बनी, उसी टीम के अंदर ओवैसी साहब को भी भेज दिया गया। और ये कहां जा रहे हैं? मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, इस जगह पर इनको भेज दिया गया। ऐसे ही रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में यूके, फ्रांस, मतलब यूरोप के जो देश हैं वहां जाने के लिए भेज दिया। संजय कुमार झा साहब जो हैं उनके नेतृत्व में आसियान कंट्रीज जो अपने एशिया की हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, सिंगापुर, यहां पर भेजने का डिसाइड हुआ। एकनाथ शिंदे साहब जो हैं इनके नेतृत्व में यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सियरा लियोन, यहां भेजने का निर्णय किया गया। ऐसे ही कानीमोझी करुणानिधि जो हैं इनका यूरोप के अंदर कुछ जो देश हैं, स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया, इधर भेजने का डिसाइड हुआ। और सुप्रिया सुले जी जो हैं इनके नेतृत्व में इजिप्ट, कतर, इथोपिया, सऊदी अफ्रीका, इनके नेतृत्व में यहां भेजने का निर्णय हुआ। तो कुल मिलाकर के 7 डेलीगेशन बनाए गए कि इनको हम कहां कहां भेजेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये जो 59 लोग बनाए गए हैं, सांसद जो लिए गए हैं, ये निर्वाचित कैसे हुए, कैसे सेलेक्ट हुए? तो कहा गया कि साहब बीजेपी की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सारे पार्टियों को संदेश दिया गया कि साहब आप अपनी पार्टी में से नाम हमें भेज दो जिन्हें हम विदेश भेज सकते हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, यही मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन, मतलब मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए कि भाई आप बताइए सर कौन कौन आपकी पार्टी में से आदमी है जो जाने को तैयार है। सब पार्टियों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम दिए होंगे, और नाम दिए होंगे तो उनमें से ये टीम बनी होगी। वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका खुलासा हुआ जब कांग्रेस की तरफ से जो नाम दिए गए थे उनमें शशि थरूर जी का नाम नहीं था, और शशि थरूर जी ने इस बात की धन्यवाद दे दिया सरकार को कि धन्यवाद सरकार, आपने मेरा नाम इस डेलीगेशन में डाला है।
कांग्रेस के नेता होते हुए शशि थरूर साहब 4 बार के सांसद हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से। आपके बारे में और भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से जैसे ही थैंक यू बोला, भाई साहब कांग्रेस कह रही है कि इनका नाम कैसे, इनका नाम तो हमने दिया ही नहीं था, हमने 4 लोगों का नाम दिया था, पार्टी ने इनका नाम कैसे उठा लिया। सरकार कहती है कि हमें पसंद आया। सर आपको पसंद आया तो फिर आपने हमसे नाम पूछा क्यों था? आप हमसे पूछते ही नहीं, फिर तो आप भी सेलेक्ट करके हाँ तुम बढ़िया हो तुम बढ़िया हो। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में ये लोग ही हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर क्रॉस वोटिंग में हमारा वोट खराब करने वाले हैं कि जाओ हम वोट नहीं दे रहे हैं, गुप्त मतदान है हम वोटिंग नहीं करेंगे। चक्कर क्या है ये साहब? यहां से खेला शुरू हो गया। इधर ओवैसी साहब धन्यवाद बोलते हुए दिखाई दिए। ओवैसी साहब का तो हो गया, मतलब इनका तो ये जो फेज था ना इन्होंने बढ़िया से जिया है, इनका तो अब सेट हो गया मामला, ठीक है ना। ये इनकी राजनीति अभी बहुत आगे जाएगी। तो फिलहाल के लिए इनका साहब धन्यवाद हो गया और इधर से साहब थरूर साहब का धन्यवाद हो गया। लेकिन इस धन्यवाद में जहां रायता फैल गया वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से साफ कहा कि साहब हमसे पूछा गया था, हमने अपनी तरफ से 4 नाम दिए थे और वो 4 नाम थे आनंद शर्मा जी के जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरा नाम था श्री गौरव गोगोई जी का जो कि कांग्रेस के अंदर डेप्यूटी लीडर हैं इस समय पर लोकसभा में। तीसरा था सैयद नासिर हुसैन साहब का जो राज्यसभा में सांसद हैं। और तीसरा था राजा बरार जी का जो एमपी हैं लोकसभा में। तो बोले हमने 4 नाम दिए थे और इन 4 में से आपने शशि थरूर जी का नाम पता नहीं कहां से निकाल लिया। इस बात को लेकर कांग्रेस बाहर आई। कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़गे साहब से और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से बात की और कहा कि भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए प्रतिनिधि मंडलों में से 4 सांसदों के नाम आप अपनी तरफ से दीजिए। हमने अपनी तरफ से दोपहर तक 4 नाम दिए गए। जयराम रमेश जी के अनुसार ये नाम तो दे दिए गए, लेकिन इस नाम में शशि थरूर जी का लिस्ट पर नाम नहीं था। तो ऐसे में इन्होंने जैसे ही अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया, क्योंकि साहब सरकार ने उनका नाम अपनी तरफ से ले लिया। अब भाई साहब ये अपनी तरफ से नाम लिया गया तो थरूर साहब के बारे में जानकारी लोग जुटाना शुरू किए कि कहानी चल क्या रही है। मतलब कुछ तो ऐसा है दया जो गड़बड़ हो रही है। मतलब या तो ये वो तैयारी है जिससे कि बीजेपी कांग्रेस के अंदर दक्षिण भारत में पहट बनाने के लिए थरूर साहब का कार्ड खेल रही है। अब क्या कहानी है थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। थरूर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी, मतलब पढ़े लिखे से मतलब इनको ऐसे समझिए, कहते हैं कि कई बार अंग्रेजी की डिक्शनरी इनसे आकर पूछती है कि सर इस बार इस शब्द का मतलब क्या निकाला जाए और कौन सा नया शब्द डिक्शनरी के अंदर वर्ड ऑफ द ईयर माना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी अल्टीमेट वोकैबुलरी है। ठीक है साहब, इनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी यह है कि 1978 से लेकर 2007 तक यूनाइटेड नेशंस में यानी कि यूएन के अंदर कई पदों पर काम कर चुके हैं और उन पदों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। वैश्विक मंच पर इनकी बोलने की जो क्षमता है, इनकी जो कूटनीतिक डिप्लोमेटिक समझ है और इनकी जो कम्युनिकेशन में जो अंग्रेजी पर इनकी पकड़ है, क्योंकि बहुत से देशों में अंग्रेजी बोली समझी जाती है और विशेष रूप से यूरोपियन वर्ल्ड में और यूएस के अंदर अंग्रेजी का थोड़ा महत्व है। तो ऐसे में इन्होंने काफी समय यूएस और यूके में बिताया है, तो इनको काफी बेहतर समझ मानी जाती है। मतलब इनको जब कांग्रेस में लाया गया था यही समझकर लाया गया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के अंदर ये विदेश मंत्री के पद के लिए एक बेहतरीन आदमी रहेंगे। मतलब इनसे अपेक्षाएं बहुत थी, लेकिन इनके पहले तो खुद के निजी मामले ही नहीं सुलटे, कभी उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन वो सुलझे उसके बाद में फिर राजनीति में कांग्रेस नहीं आई, तो इनका समय थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ चलता रहा। चलिए कोई बात नहीं साहब। इसी बीच में जब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि शशि थरूर साहब जो हैं उन्होंने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें सरकार की काफी प्रशंसा की थी, और जब प्रशंसा की थी तो ऐसे में सरकार को अपने समर्थन में अपोजिशन की तरफ से एक आदमी मिल गया। अब इस आदमी के हाल ही में प्रशंसास्त्र कैसे निकले इस बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। देखिए क्या है कि थरूर साहब तो प्रशंसा कर रहे थे किसकी, बीजेपी की, या फिर कहिए तो सरकार के नेतृत्व की कि सरकार अच्छा कर रही है। लेकिन जिन नामों को कांग्रेस ने सुझाया है वो लोग पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो जिन नामों को कांग्रेस ने दिया है वो तो सरकार से ही सवाल पूछने वाले थे, और थरूर साहब जो हैं वो सरकार की तारीफ करने वालों में थे कि हाँ भाई पाकिस्तान को बढ़िया से आपने मजा चखाया, मजा आ गया। अपोजिशन में बैठ करके कोई आदमी आपकी तारीफ कर रहा है तो वो तो आपका प्रबल पार्टनर हो गया कि हाँ भाई तुम बहुत सही जा रहे हो गुरु। ऐसे में 2009 के अंदर साहब यूएन की नौकरी छोड़ते हैं और कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम सीट है, वहां से थरूर साहब चुनाव लड़ते हैं और 4 बार से लगातार लोकसभा के अंदर सांसद वहां से निर्वाचित होकर आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में थरूर साहब को लेकर के थोड़ी मत भिन्नता चल रही है, ऐसा मानना है।